ठीक है, आज हम लोग प्रमेय नंबर 2 देखेंगे। जैसा प्रमेय नंबर 2 का जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मान लो ये त्रिभुज है, कह रहे हैं इसकी दो भुजाएं, एक भुजा AC और एक भुजा AB को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब क्या है? इस एक ही अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? समानुपात कह सकते हैं। एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपात या इक्वल रेशियो। समानुपात में विभाजित करे तो, अगर समानुपात में विभाजित करती है तो यह जो रेखा खींची जाती है, कौन सी रेखा? MN। तो यह जो तीसरी भुजा खींची गई है, ये इस वाली भुजा के यानी BC वाली भुजा के ये MN क्या है? समांतर है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले दिया है में कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कह रहा है दो भुजाएं हैं, कौन सी? AB और AC। इनको एक ही अनुपात का मतलब है समानुपात में, एक अनुपात का मतलब है समानुपात, अर्थात AM बटे BM बराबर AN बटे NC। ये हमें क्या दिया है? समानुपात का मतलब क्या है? बराबर बराबर अनुपात में है। ये इस बार दिया है। पिछले वाले प्रमेय में ये हम लोग प्रूफ करके लाए थे, लेकिन इस वाले प्रमेय में ये दिया गया है और आपको आगे प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करके लाना है आपको, सिद्ध करना है। कह रहा है जो ये वाली भुजा खींची गई है, कौन सी? MN। ये जो MN रेखा है, MN जो रेखा है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। रचना में लिखेंगे हम लोग, रचना में लिखेंगे हम लोग, ये जो MO रेखा खींची हम लोगों ने, वो किसके समांतर खींची है? BC के समांतर खींची है। MO को BC के समांतर खींचा। ये वाली जो रेखा है MO जो रेखा है वो आपको दिख रही है कि ऊपर है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि जो MO रेखा हमने खींची है वो किसके समांतर खींची है? BC के समांतर खींची है। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम लोग उत्पत्ति में। उत्पत्ति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यदि MO रेखा जो हम लोगों ने खींची है वो किसके समांतर है? BC के समांतर। लिखोगे यदि MO समांतर है, किसके समांतर है? BC के समांतर। यदि MO और BC एक दूसरे के समांतर हैं, ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो कल हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो यह रेखा शेष दोनों भुजाओं को क्या करेगी? समानुपात में विभाजित करती है। अर्थात अगर MO और BC एक दूसरे के समांतर हैं तो इनका रेशियो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हो गया AM अर्थात AM बटे MB या BM बराबर, O लिया है हम लोगों ने, तो AO और बटे में आ जाएगा OC, AO बटे OC आ जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन क्या है? फर्स्ट मान लिया। ठीक है, परंतु फर्स्ट समीकरण क्या दिया था? ये जो दिया था AM बटे BM, परंतु AM बटे BM बराबर AN बटे NC, AN बटे NC ये दिया था।
इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना है 2। अब ध्यान से थोड़ा सा देखो यहाँ पे, समीकरण 1 का जो आगे का पोर्शन है वही समीकरण 2 के आगे का पोर्शन है। ये वाला am बटे bm और बराबर am बटे bm, दोनों क्या है बराबर। अगर आगे आगे वाले दोनों बराबर हैं तो पीछे वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी समीकरण 1 व 2 की क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। ठीक है, अगर हम तुलना करा देंगे तो ये आ जाएगा AO बटे OC बराबर उधर AN बटे NC, ये बन गया। लेकिन ये प्रूफ नहीं करके लाना है हमें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा AN बटे NC लिखा हुआ है, AN बटे NC है, ठीक है, और इधर है AO बटे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AO बटे OC है, अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में एक हमें जोड़ना पड़ेगा। दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, प्लस एक करने पर एक हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर हम AO बटे OC प्लस 1 बराबर AN बटे NC बराबर और प्लस 1 करेंगे। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मान लो एक, या ऐसे मान के कर लो, या इसका गुणा इधर करा के जोड़ देना। तो ये आ जाएगा AO प्लस OC और बट्टे में आ जाएगा OC, ठीक है ना, और बराबर AN प्लस NC और बट्टे में आ जाएगा NC, ठीक है ना। AO प्लस OC, ध्यान से देखो, AO प्लस OC पूरा मिला के हम क्या लिख सकते हैं, AC, पूरा मिला के हमने लिख दिया AC बटे OC बराबर, फिर से AN प्लस NC, AN प्लस NC पूरा मिला के क्या लिख लिया, AC और बटे NC। इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो, या AC से AC क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर इसका गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा NC और बराबर उधर पहुंच जाएगा OC। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, NC और OC आपस में क्या है, बराबर है। NC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी बीच की दूरी है, ठीक है, NC और बराबर OC यानी यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। यानी ये जो O आपको ऊपर दिख रहा है वो O ऊपर नहीं है, वो यही N में ही है, सिर्फ वो दिखाने के लिए आपको ऊपर किया गया है, तभी तो बीच की दूरियां क्या है, बराबर है। N जो है वो O में ही स्थित है, या O जो है वो N में ही स्थित है। यहाँ पे हम एक तर्क निकाल के लाए हैं, जो O बिंदु है, O बिंदु N पर ही स्थित है। O जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है, N पर ही स्थित है। अर्थात हमारे कहने का मतलब अब ये हो गया कि अब जो है NC और OC आपस में क्या है, बराबर हैं। NC और OC बराबर हैं, तो यहाँ पे NC और OC बराबर हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा AM बटे MB बराबर, अभी हमने कहा था AO बराबर है, ठीक है, अब हम कहेंगे AN बराबर है, AN बटे किसके हो जाएगा, NC के हो जाएगा। ये AN हाँ, ये सिद्ध करके लाना था हमें। देखो हमसे कह रहा था MN और पैरेलल क्या है, BC। MN पैरेलल BC तभी हो सकती है जब AN और बटे NC और AM और बटे MB का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा।
AM बटे MB बराबर AN बटे NC। इसका मतलब ही है कि जो रेखा है कौन सी, BC, जो रेखा है BC और जो रेखा है MN, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसका मतलब देखो यही तो लिखा था हमने, इसका समांतर होने का मतलब क्या है, समांतर होने का मतलब है अनुपात में है, या अनुपात में हो तो हम कह सकते हैं कि वो किसमें है, समांतर में है। ठीक है, अर्थात ये आ जाता है AM बटे MB बराबर AN बटे NC आ गया है। इसका मतलब ही है कि BC और MN रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। ठीक है।